दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इस वीडियो के चैप्टर और वह चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सतवली आदि वानरों को वहाँ भेजना। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर देंगे तो मेरे सारे वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको जानकारी मिल जाएगा। और पिछले सारे वीडियो या सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। रामायण महाभारत पुराण मैंने बनाए हैं अब तक। इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्वबानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी सतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1 लाख वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषण से विभूषित है, और वहाँ सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजनों को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानर हो। यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का ये प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार ना किया हो वो भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकार के कार्य को सिद्ध किया हो उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही किया है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रु की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय है। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में स्मलेच्छ, पुलिंद, सुरसेन, प्रस्तर, भरत यानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के जो प्रांत थे उन्हें इस नाम से बुलाया जाता था उस समय। कुरु यानी दक्षिण कुरु कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि को कहते हैं। भद्र, कम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देशों में और हिमालय पर्वतों पर भी ढूंढना। वहाँ से लौद्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में विदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखरों वाले काल नामक पर्वतों पर जाओ। उस पर्वत की शाखा भूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती सावित्री श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है उस गिरिराज काल को लांघ कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देवसक नाम वाला पहाड़ मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है। वो भांति भांति के विंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके वन समूह, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहाँ से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा जो सब और से 100 योजन विस्तृत है। वहाँ नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रतापूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ पहुँचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहीं विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जमुना नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और करडम्ब आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहाँ यक्षों के स्वामी विश्ववा कुमार श्रीमान राजा कुबेर जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गोगों के साथ विहार करते हैं। विश्ववा यानी कुबेर और रावण का भाई, पिता, कुबेर और रावण का पिता, उस कैलाश के चंद्रमा को भांति उज्ज्वल शाखा पर्वतों पर और उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करनी चाहिए। इसके बाद कौंजगिरी पर जाकर वहाँ की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है।
उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों को देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। कौंज पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियाँ, शिखर, कंदराएँ और ढालू प्रदेश है। उन सब में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहाँ से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहाँ शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वो कौंज शिखर कामशेल के नाम से विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। शिखरों, घाटियों तथा शाखा पर्वतों सहित समूचे कौंज पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। कौंजगिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहाँ मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदरा सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता की खोज करनी चाहिए। वहाँ यत्र तत्र घोड़े के से मुँह वाली किन्नरों के निवास स्थान है। उस प्रदेश को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध, बेखानक तथा बालकिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास बेखानसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सुना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा और तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहाँ ना तो मेघों की घटा दिखाई देगी और ना उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वो प्रकाशित हो रहा है। वहाँ अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपस्वी देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर शलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक बाँस है। ये बात प्रसिद्ध है। वे बाँस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को सलोदा के उस पार ले जाते और वहाँ से इस पार ले आते हैं। वहाँ केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। वो उत्तर कुरुदेश सलोदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील वैतरणी मुनि के समान हरे भरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्र नदियाँ बहती है, जिनके जल सुवर्णमय पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्परिणियों से मिले हुए हैं। वहाँ के जलाशय लाल और कमल समूहों से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहाँ का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। वहाँ की नदियों के तट गोलमोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न है। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिससे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहाँ के वृक्षों में सदा ही फलमूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं। वहाँ प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैतरणी मुनि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्री और पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्य अन्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछुनों से युक्त सैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहाँ के सब लोग पुण्यकर्म हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। अच्छा, वहाँ की निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है।
जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी को भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहाँ रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देशों को लांघकर आगे जाने पर उत्तर तिब्बती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता और गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वहाँ देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्यदेव की सभा से संपन्न सा जानना चाहिए। वहाँ विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहाँ गति नहीं है। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना, और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहाँ भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी और बलशाली वानरों, विद्यानंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयास करोगे, उन सबके द्वारा दशरथ भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरी भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे, तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनोत्कुल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूँगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषी और बंधु बांधवों सहित कितात एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सनंद विचरण करोगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। सुग्रीव ने हनुमान जी के समस्त विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों से संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति, ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान हैं। गति, वेग, तेज, स्फूर्ति, ये तुम्हारे पिता वायुदेव की समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वो उपाय तुम ही सोचो। उसके बाद एक चित्र है श्री राम का हनुमान जी को वो अंगूठी देना, मुद्रिका। हनुमत, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को वो ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध, इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी ये अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ है। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे, वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही ये भरोसा किए बैठे हैं कि यही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग से सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रु को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी श्री हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचानने के रूप में अर्पण करने के लिए थी।
अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वो भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। बीरबर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ, हनुमान ने ये अंगूठी देकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहाँ से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समुद्र समूह के पास सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सब से बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भलीभांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहाँ से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्थभर गिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 माह की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर सतवली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुसेन ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथायोग्य वानरों को भेज बहुत दुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपने अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियाँ भरते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को वितीर्ण कर दूंगा और समुद्र को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, तो इसीलिए कूद कर गए थे हनुमान जी। खैर वो तो बाद में पढ़ने पर पता चलेगा, अभी तो यही कह रहे हैं। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। क्योंकि वो वानर जाति के थे और वानर लोग बहुत ऊंचा कूद सकते हैं और उस समय के वानर शायद बहुत लंबे और बड़े हुआ करते थे, तो बहुत दूर तक कूदते थे। इस तरह वहाँ वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछे, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब बाली महिष रूपधारी दानव दुदुम्बी और उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वो महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। ये देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेगपूर्वक
बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वो सारी गुफा भर गई। ये देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। तब मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में ये बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। ऐसा विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर माया भी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। वहाँ विशाल राज्य और रूमा सहित तारा को पाकर मृत्यु के साथ में निश्चित पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध करके आ पहुँचे। उसके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वो राज्य उन्हें वापस कर दिया, परंतु दुष्टात्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां ये सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैंने अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों, नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे ये पृथ्वी दर्पण और अकाल चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्षों, कंदराओं सहित रमणीय पर्वतों और भांति भांति के सरोवर देखे। वही नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते थे। फिर वृक्षों और पर्वतों की ओट में बार बार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया और बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की ओर शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुँचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे ये बात कही, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसे कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानरराज बाली को शाप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव और हनुमान जी ने ऐसा विचार किया और राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋषिमुख की गुफा में आया था। नेक्स्ट चैप्टर, पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। वानरराज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिया। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडलों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब और घूम फिर कर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और कानूनों से संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 माह पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्थवन गिरी पर ठहर गए। महाबली बिनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को ना पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि सतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुसेन भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 माह पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्थवन गिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव
के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र, प्रयत्न, नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता विता नख से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न लगा। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन हैं। वही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वही उस दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। नेक्स्ट चैप्टर, दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए गए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं अन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनकनंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्गम वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहाँ वानरों की ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगलों में ना तो पानी मिलता था और ना कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। मैंने वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट करना पड़ा। वो विशाल प्रदेश अनेक गुफाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंद, फूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में ना भैंसे थे, ना हिरन, ना हाथी, ना बाघ, ना पक्षी, ना वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। वहाँ ना पेड़ थे, ना पौधे, ना औषधियाँ थी, ना लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए ना तो वे देखने योग्य थी, ना उनमें सुगंध छा रही थी और ना वहाँ भौरे ही गुंजार करते थे। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभक्त, सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ शाप दे दिया, जिससे वो आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनुष्य वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं और नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनकनंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपनी ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सबके सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वो बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वो अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तानकर उसकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख बाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा झड़ दिया। बालीपुत्र अंगद के मारने पर वो असुर मुंह से रक्त बमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। तत्पश्चात
विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्राय वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते फिरते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सबके सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साह पूर्वक अन्वेषण कार्य में प्रवृत्त होना। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन पर्वत नदियों दुर्गम स्थान घने जंगल कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए न उनका अपहरण करने वाला वो पापी राक्षसी मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, समर्थ और मन में हिम्मत ना हारना ये कार्य की सिद्धि करने वाले सद्गुण कहे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेत छोड़कर उस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। क्रम में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महान श्री राम से आप लोग को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बात कही है। यदि अच्छा लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप सब लोग बताएं। अंगद की ये बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वो आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथन अनुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। ये सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिससे अनेक शिखर और कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता की दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी वानर वहाँ के रमणीय लुद्रवन में और चितवन के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहाँ बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक विद्या तपस्वी मुनि को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी की ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नेतृत्व कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वो समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मेंद्य, द्वित, हनुमान, जामवंत, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वो गुफा वृक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानाबूस की रक्षा में रहता था। वानरों को भूख
भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से कौन जहन सारस और जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तपस्वी तेजस्वी वानर बड़े हर्ष से भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वो इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्टसाध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उस घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, कुंज, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे थे। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई उस गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलती हुई उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोरम था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए थे। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानरवीर जब दुर्लभ, खिन्न, असबन और अशांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौभ्य वानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्ण में थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेशर, अशोक, दब, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्ष के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित थे। वे दिखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे बैतुर्य की वेदी बनी हुई थी। वे सुवर्ण में वृक्ष और दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील बैतुर्य की सी कांति वाली पद्म लताएं दिखाई देती थी, जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए, जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांज वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्ण में कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कई घर सोने के बने थे और कई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुएं यानी ईंट, पत्थर, लकड़ी के बने हुए थे। उनमें बैतूर्य मणियाँ भी जड़ी गई थी। भवन मतलब घर, ईंट पत्थर के। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे भंवरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर कीड़े, सोने चांदी और कांस के पात्र रखे गए थे। अंगूरों और दिव्य चंदन की राशियाँ सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के समान सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ, सरस, मधु,
महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल और कालीनी की राशियाँ तथा मृग चर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे, वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। बानरों ने वहाँ चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर बानरों ने थोड़ी ही दूरी पर किसी स्त्री को भी देखा जो बदकल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती। उसके बाद एक चित्र है, पिक्चर, उस स्त्री का, हनुमान जी और सभी बानरों का दर्शन करना। वो तपस्या में संलग्न थी, वो औरत, और अपने तेज से दीप रही थी। बानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस विद्या तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, ये हमें बताओ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी के पूछने पर विद्या तपस्वी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भेजने के लिए कहना। इस तरह पूछ कर हनुमान जी चीर और कृष्ण मृगचर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से वहाँ फिर बोले, देवी हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा से घुस आए। भूतल का ये विवर बहुत बड़ा है, हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम ये सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि ये असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है, हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फलमूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय पवन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? वहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्ण में कैसे दिखाई देते हैं? ये सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? ये किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उस धर्मपरायण तपस्वी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मायासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। तो ये वही मायासुर है जिसने युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, जिसको अर्जुन ने कृष्ण के प्रहार से बचाया था। शायद उसने एक सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुवर्ण में निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा ये सोने का भवन हेमा को दे दिया। वानरश्रेष्ठ, मैं हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थानों में विचरण करते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फलमूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। नेक्स्ट चैप्टर, तापसी स्वयंप्रभा के पूछने पर वानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना। तत्पश्चात उस वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वो एकाग्र हृदय या तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली, वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सफलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी
हैं दंडकारण्य में अभी पधारे हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विद्यानंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विद्यानंदिनी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए हैं। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। हमारे भूख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे हैं। इस समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी ये अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे, अतः इस गुफा में कूद पड़े। हमने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से ऐसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल और दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार ये फल मूल अर्पित किए हैं और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी उत्पत्तियों का इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तुम सभी विवेकशाली वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। तो उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वो इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सबके सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तपस्वी बोली, मैं समझती हूँ कि जो एक बार इस गुफा में चला आता है, उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। ये सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रयत्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहाँ उस धर्मपरायण तपस्वी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, ये रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभा वाली विंध्यगिरी। इधर ये प्रस्थवर गिरी है और सामने ये महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। नेक्स्ट चैप्टर, लौटने की अवधि समय बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का एक माह बीत गया।
जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरि के पार्श्ववर्ती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूल से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी और फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बैलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे एक दूसरे को ये बताकर कि अब बसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार एक माह के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वो ना तो कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मार्शल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले। तो दोस्तों, बालीपुत्र अंगद भी बाली जैसा ही बलवान और स्ट्रांग था। वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विन माह बीतते बीतते एक माह की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज में निकले थे, किंतु हमारा एक माह उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो माह निर्धारित हुआ था, वो भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्य में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे, उसमें आप और हम सफल ना हो सके, ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानरराज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा ही वध कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। वहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेष्ठ है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। तो मतलब सुग्रीव और बालीपुत्र अंगद का झगड़ा था। सुग्रीव मार भी सकता था उसे, इसीलिए अंगद भय कर रहे हैं क्योंकि वो राजा के पद पर है। जीवन काल में मेरा राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है? यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूँगा। युवराज बाली कुमार अंगद की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुणा स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी, वो समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यही सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर भी सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का ये वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है।
यहाँ फल मूल, जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः उसमें हमें ना तो देवराज इंद्र से, ना श्री रामचंद्र जी से और ना वानराज सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सबके सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे ना जाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, भेद नीति के द्वारा हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तारा के ऐसा कहने पर तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने ये माना कि अब अंगद ने वो राज्य हर लिया जो सुग्रीव अब तक अधिकार में ले लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी ने मन ही मन संदेह किया। हनुमान जी अच्छी तरह जानते थे कि बाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। बुद्धि के 8 गुण यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, उहापो करना, अर्थ या तात्पर्य की भली बातें समझाना और तत्व ज्ञान से संपन्न होगा। बल का गुण है साम, दान, भेद, दंड और 14 गुण जो बताए गए हैं, देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, उत्साह, बल, मंत्रणा, गुप्त रखना, ये सब। तो अंगद ने जो कहा कि सुग्रीव मुझे मरवा डालेंगे, इससे हो सकता है कुछ वानर अंगद का साथ दें, कुछ सुग्रीव का। इससे वानरों में फूट पड़ सकता है, लड़ाई हो सकती है। ये हनुमान जी जान गए और अंगद तो बलवान थे बाली जैसा, ये हनुमान जी को भी पता था। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम, दाम, भेद और दंड, इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे यानी अपनी बातों से प्रभावित करने लगे या उत्साहित करने लगे। जब वे सब वानर में फूट पड़ गए या फूट गए, तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, ये निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्ण धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणि, ये कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। कपि मतलब वानर। अपने स्त्री पुत्र से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सह्य नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे जामन, नील और महाकपि सुवत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, ये भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, ये तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यानी हनुमान जी अंगद को समझा रहे हैं कि अपने चाचा सुग्रीव के खिलाफ इन वानरों को मत भड़काओ, बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए, ये नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि ये गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अवैधता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को वितीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। अत्यंत तुच्छ कार्य है ये।
पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पहने बाणों द्वारा इसे पत्तों के ढोने की भांति वितीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं यानी अस्त्र हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अश्नि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी वितीर्ण कर सकते हैं। शत्रु को संताप देने वाले वीर, जो ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे तो ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और सुअर सैया पर सोने या दुरावस्था में रहने का कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनकों से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। तो हनुमान जी ने अंगद को भय दिखाया, डराया, ताकि वो फूट न डाले। लक्ष्मण के बाण घोर, महान, वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे पास चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले, दृढ़व्रत, पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ है तथा कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और सौम्य के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, कपिश्रेष्ठ राजा सुग्रीव से, सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वो धर्म को जानता है, ये कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वो सुग्रीव धर्मज्ञ कैसे माना जा सकता है। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने बुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वो याद रख सकता है। तो यहाँ पे बालीपुत्र अंगद सुग्रीव को अधर्मी कह रहे हैं, क्योंकि बाली की पत्नी तारा को सुग्रीव ने ले लिया है। इस बात से अंगद दुखी हैं अभी। जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। उस पापी, कृतज्ञ, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, ये आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा। सुग्रीव सठ, क्रूर और निर्दयी है। वो राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा और सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण त्याग देना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अतः सब वानर मुझे यही रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा, यही मरणांत उपवास करूँगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा
सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बनाइएगा, वो बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे। तो अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सुग्रीव बहुत निर्दयी हैं, ऐसा सब वानर कह रहे हैं, बहुत बुरे हैं। वहीं से बात शुरू हुई। ठीक है, उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्र से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और बाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वे सबके सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थानवासी राक्षसों के संहार, विजय कुमारी सीता का अपहरण, जटायु का मरण, बाली का वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय से जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराव का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की समाचार सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गिरिराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी बिंद की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहाँ बैठे हुए वानरों को देखा तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले। तो दोस्तों, रावण जब सीता जी को ले जा रहा था तब जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें जटायु ने लगभग रावण को हरा ही दिया था, नीचे गिरा भी दिया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जैसे लोक में पूर्वजन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकाल के पश्चात ये भोजन स्वयं मेरे लिए प्राप्त हुआ है। तो संपाति वानरों को देखकर खाने की इच्छा कर रहे हैं। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। ये बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाई हुई उस पक्षी का ये वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुँचे। हम लोगों ने ना तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और ना ही राजा की आज्ञा का पालन की। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विजय कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गिरिराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वो सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों ना उत्पन्न हुए हो, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्म का जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर पराक्रम या परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। गिरिराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विजय कुमारी सीता का अपहरण, इस घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुए हैं। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और इन सब को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का
हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुंह से निकले हुए उस वचनों को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, ये कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जनस्थान में राक्षसों का गिद्ध के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। तो दोस्तों, उस समय मनुष्यों के अलावा भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती थी। राक्षस जाति, वानर जाति, है ना, पक्षी जाति, यक्ष, गंधर्व, ये सब संस्कृत में बात कर सकते थे। उनका जो बात करने का ऐसा ही मतलब उस समय का नियम था, या वो युग ऐसा था, ऐसा कह सकते हैं। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घकाल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दे। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु जो जनस्थान में रहता था, गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी, जिनके श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए। शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, अंगद का संपाति को पर्वत शिखरों से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना और राम सुग्रीव की मित्रता तथा बालीवध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर ये भयंकर बात सोची, ये हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत होकर बैठे ही थे। यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा, पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं, जिनका नाम था ऋक्षराजा। राजा ऋक्षराजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी विजय कुमारी सीता भी थी। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गिरिराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विजय कुमारी सीता को ले जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वो वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए थे और अंतगत रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति को प्राप्त हुए। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों से सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के समूह में है, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्री राम के से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विजय कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य के प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ है। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। वो विवर मायासुर की माया से निर्मित हुआ था। उसमें खोजते खोजते हमारा एक माह बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए समय निश्चित किया था। उसके बाद ये एक चित्र है। फिर हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं, अतः उनके भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। कुकुशकुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने
के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट जाकर भाई की जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से ये करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्र में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वो जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के बैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि वो अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई संपाति और जटायु उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक को गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास गए। हम में से जटायु सूर्य के मध्यकाल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक दिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार ना पा सका। आज पहल तुम लोगों के मुंह से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गिरिराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वो अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हो तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाने के लिए हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही, वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गिद्ध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। तो मतलब भगवान विष्णु ने पृथ्वी के ऊपर अपना पैर नहीं बाहर किया था, वो पृथ्वी के अंदर ही थे और वो चल कर गए होंगे जहाँ पैर रखने के लिए। जिस स्थान को चाहिए था वो स्थान में पैर रखने का मतलब ये नहीं है कि आकार बढ़ा देना, यहाँ पे खुद लिखा है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का ये कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा है। वो माननी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर से अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर उदयचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वो उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रतीत हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझ गया, श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वो सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्ववा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वो लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंत समुद्र में एक द्वीप है जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे और वेदियाँ हैं। उस नगरी की 4 दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विद्या कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती हैं। रावण के अंतपुर में नज़रबंद है। बहुत सी राक्षसियाँ उनके पैरे पर तैनात हैं। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपना पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही
मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरों के तथा अन्य खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का मार्ग दूसरा मार्ग कौवों और वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, कौंज और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गिद्ध पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। मतलब गरुड़ का वंश में है संपाति और जटायु। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई का बैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है, इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विद्या कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु का जलांजलि प्रदान करूँगा। ये सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंखों वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों, उस समय इंसान जाति के अलावा भी पक्षी जाति, वानर जाति, राक्षस जाति, यक्ष, गंधर्व जाति रहा करते थे। और जैसे 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 डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए, वो सारी जातियाँ भी उससे पहले विलुप्त हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर संपाति का अपने पुत्र सुपार्श के मुँह से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गिरिराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गिरिराज से इस प्रकार पूछने लगे। पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है? और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता होइए। कौन ऐसा घृष्ट है जो वज्र के समान वेगपूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों और स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए उन वानरों को प्रसन्नतापूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे ये बात कही। वानरों, विद्या कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे ये सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वो सब बताता हूँ, सुनो। वो दुर्गम पर्वत कई योजन तक फैला है। दीर्घकाल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर शुपाश्व ही यहाँ यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है, मृगों का भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। यानी पक्षी जाति, गरुड़ जाति, जटायु, संपाति जाति। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वो खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए ये यथार्थ बात कही। तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया।
वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सस्त जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा खान से कट कर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनयपूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसे कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वो तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सवेगपूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचरण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वो पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम स्वाभिमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि वो काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के बेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर गए थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केस खुले हुए थे और वे श्री राम लक्ष्मण का नाम ले लेकर पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। ये सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपने वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य और उपकार रूप गुण है, उसे करना मेरे स्वभाव बन गया है। ऐसा स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वो कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वो मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनुष्य तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण है वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे समर्थशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता का दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्य की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। संपाति की आत्मकथा नेक्स्ट। गिद्धराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उस समय वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे, सब वानर एकाग्रचित और मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वो सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विहल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। फिर मैंने निश्चय किया कि ये दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विंगगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर है। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसके देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, निशाकर, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे
बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटा आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः दो घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरा आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, सभ्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली दो गिद्ध को देखा जो वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। संपा थे, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन दो भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा स्पर्श किया करते थे, चरण स्पर्श किया करते थे। ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वो सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। नेक्स्ट चैप्टर, संपाति का निशाकर को अपने पंख जलने का कारण बताना। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वो सब उन्हें बताया। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रिय लज्जा से व्याकुल है, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों ही गर्भ से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की था लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने ये शर्त रख दी कि सूर्य जब तक अस्ताचल को जाए उससे पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ये निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुँचे। वहाँ से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोकों में कई वाद्यों का मधुर घोष रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थी और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी कंडरियाँ गीत गाया करती थी जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। वहाँ से नीचे नीचे दृष्टि डालकर जब हम दोनों ने देखा तब वहाँ के जंगल हरी भरी घास की तरह दिखाई देने लगी देते थे। पर्वतों के कारण वो भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। भूतल पर हिमालय, मेरू और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण और पश्चिम दिशा का ही ज्ञान होता था। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही यह प्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वो जल ना सका। मैं ही असावधानी के कारण वहाँ जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्या पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वट हो गया। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा।
अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, निशाचर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भाभी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। वानरों, उन मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाति चिंता न करो, तुम्हारे छोटे भाई, छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी और खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक तेजस्वी पुत्र होंगे जिनका नाम श्री राम होगा। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हार ले जाएगा। वो देवता और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेंगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करेगी। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेंगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेंगी। उस समय वो इस प्रकार कहेंगी, मेरे पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण यदि जीवित हो अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हो तो अन्न उसके लिए समर्पित है। संपाति श्री रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। लेकिन वानर भेजेंगे ऐसा नहीं कहा था, इसलिए वो पहले पहचान नहीं पाए वानरों को देख कर। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना, ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ। देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सको। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वो कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वो समय आने से पहले ही मैं प्राणों का त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा था। नेक्स्ट चैप्टर, संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ाया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। तो 8000 वर्ष को आप 8 वर्ष भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय के कैलकुलेशन कुछ अधिक ही हुआ करते थे। कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से घिर गया। संसार की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि दी थी वो मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के मेरे प्रति स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा की नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार
बातें कर ही रहे थे कि उन बनचारी बानरों के समक्ष उसी प्रकार उनके दो नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसा ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। बानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उस समस्त बानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी ये बात सुनकर उन श्रेष्ठ बानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम शब्द अद्भुत के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ बानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजीत नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। नेक्स्ट चैप्टर, समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए बानरों को आश्वासन देकर अंगद का उनसे पितृपितक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गिरिराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी बानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल कूद कर गरजने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उनके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए सभी बानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी बानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थिर था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वो समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यथा जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी वहाँ वो कीड़ा सा करता हुआ प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगें उठती थी वहाँ पर्वतों के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वो सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राज्यों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागरों को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ बानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लभ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब बानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश हो जाता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वो सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। बालीपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रुवीर का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बड़े वानरों का सम्मान करके उनसे ये अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्र का मुँह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण और वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वो शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभयदान दे। अंगद की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वो सारी वानर सेना वहाँ जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वो उसे बताए।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपने अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जामवंत और अंगद की बातचीत तथा जामवंत का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही।